पीएचडी कर लिया मगर नौकरी नहीं मिल रही। यूके में तो जॉब्स है ही नहीं। मैं यूके छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? आज इस वीडियो में मैं इन तमाम सवालों के जवाब दूंगी जो कि आप लोग मुझसे कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके इन तमाम सवालों के जवाब दूंगी जो कि आप लोग काफी दिनों से मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं यूके छोड़कर जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, और मुझे जॉब मिली है, और अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, और मिली है तो कैसी मिली है। तो मैंने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले अपना पीएचडी का वाइवा पास किया है, और अभी मुझे अपनी डिग्री भी नहीं मिली है बिकॉज पीएचडी का वाइवा जब आप पास करते हो उसके बाद आपका एक ऑफिशियल थीसिस सबमिशन होती है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, जिसके बाद आपका जो पीएचडी का थीसिस होता है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर जो है उसको रखा जाता है, और वो वहाँ अवेलेबल होता है फॉर अदर पीपल के वो वहां से लेकर उसको पढ़ सकते हैं। तो वो पूरा एक प्रोसीजर होता है, उस पर मैं कभी डिटेल में बात करूंगी। तो आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ दैट, और मुझे अभी अपनी डिग्री नहीं मिली। आई एम अ वेरी वेरी फ्रेश ग्रेजुएट आप कह सकते हो। तो बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर जॉब्स। मैं बहुत जॉब्स अप्लाई कर रही हूँ आजकल, और मुझे बहुत मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट आता है कि आप ये बताएं कि आप अर्न कितना करेंगी, आपकी सैलरी कितनी होगी, और किस किस्म की जॉब आप करना चाहती हैं। तो देखिए, अभी तो मुझे जॉब नहीं मिली है। आई एम स्टिल ट्राइंग, और मैं जो है वो जॉब ढूंढ रही हूँ। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी एक अच्छी सी जॉब जो है वो दिलवा दे। मैं, अगर आप कहो कि मायूस हूँ, तो मायूस मैं नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का पता है कि अल्लाह ताला ने यकीनन मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ रखी होगी, और वक्त आने पर वो मुझे मिल जाएगी। प्लस द थिंग इज कि अभी मुझे बहुत थोड़ा टाइम हुआ है। ठीक है, लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो 6 महीने से ज्यादा से भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं, अच्छी मतलब परमानेंट जॉब्स, लेकिन उनको नहीं मिलती हैं। तो यूके की जो जॉब मार्केट है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पार्ट टाइम टेम्पररी वर्क तो आपको जल्दी मिल जाएगा, बट अगर आप अच्छी एक परमानेंट पोजीशन ढूंढना चाहते हो उसमें आपको टाइम लगता है। प्लस दूसरी चीज ये भी है कि मैं किस किस्म की जॉब करना चाहती हूँ। मैं पीएचडी करके अपने कैलिबर के हिसाब की, अपने इंटरेस्ट के हिसाब की जॉब करना चाहती हूँ। तो उसमें मुझे जो चीज़ है वो ये कि ऑब्वियसली टीचिंग इज़ माय पैशन। तो पहली प्रायोरिटी तो टीचिंग और पढ़ाने से रिलेटेड ही मेरी होगी। उसी में मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 3 साल से आई वॉज टीचिंग इन अ यूनिवर्सिटी। तो उसी के हिसाब से अब मैं परमानेंट रोल्स ढूंढ रही हूँ, बट आई एम स्टिल ओपन फॉर अदर ऑप्शंस। अगर मुझे टीचिंग की जॉब नहीं भी मिलती तो इंडस्ट्री में भी मैं जॉब्स अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन उस पर अभी मेरा इतना फोकस नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पीएचडी करने के बाद अब जॉब मार्केट में जब मैं जॉब ढूंढने निकली हूँ तो मुझे रियलाइज हुई है एक चीज़, और वो ये कि आप बाज दफ़ा ओवर क्वालिफाइड भी काउंट होते हो। ये चीज़ मेरे साथ बहुत हो रही है कि अब जब मैं इंडस्ट्री की जॉब अप्लाई करती हूँ तो वो मुझे ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि आप ओवर क्वालिफाइड हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें इतनी नई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी एक इशू है कि आपको जो है ना वो इंडस्ट्री की जॉब्स आपके लिए लिमिटेड हो जाती हैं, बिकॉज एक तो ना मेरा एक्सपीरियंस रेलिवेंट रहा है। पिछले 3-4 साल का जो मेरा तजर्बा है वो मेरा टीचिंग का ही तजर्बा है, विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू द इंडस्ट्री सेक्टर। और ये कि अगर मैं अपने मास्टर्स के बेस पे जाती हूँ जॉब लेने के लिए, अगर मैं अपना पीएचडी सीवी में नहीं लिखती कि मेरे पास एक डॉक्टरेट भी है और मैं सिर्फ मास्टर्स की बेस पर जॉब अप्लाई करूँ, तो भी आई नीड टू फिल दैट गैप। और 2020 से ऑनवर्ड मेरी सीवी में जो गैप आ जाएगा उसको फिल करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। जब आप जाते हो प्रैक्टिकल फील्ड में तो आपको थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है, और ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बट मैं बिल्कुल भी ये वरीड नहीं हूँ कि मुझे जॉब नहीं मिल रही या यूके में मेरे लिए जॉब्स नहीं है और मैं यूके छोड़कर कहीं चली जाऊँ। ऑब्वियसली आपको एक थोड़ा बहुत तो फिक्र होती है कि मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतनी मेहनत से एक डिग्री ली है, तो मुझे जॉब्स कब मिलेंगी। और मैं अपने जो देखने वाले मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं या जो भी लोग यूके आ रहे हैं उनको मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो पहले दिन से सही रखनी है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरी डिग्री की बहुत वर्थ है या मेरी डिग्री की बहुत वैल्यू है और डिग्री करते ही अगले दिन मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को सही रखना है ताकि आप डिसहार्टन फील ना करो। आपको जॉब यकीनन मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट भी करेंगे। दैट डजेंट मेक यू एनी लेस ऑफ ए प्रोफेशनल और मेक यू एनी लेस वर्दी, बट
इसका सिर्फ आपको एक तजर्बा होता है कि हर बंदा आपको जो है ना वो जरूरी नहीं है कि उनको आपके स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो। फिर इसमें ये भी आ जाता है कि सीवी कैसे डिजाइन करनी है। सीवी डिजाइन करना भी यहाँ पर एक चीज है कि आपने एक ही सीवी हर जॉब को नहीं भेजनी। ठीक है, आपका जैसे अब मैं जब जॉब्स अप्लाई करती हूँ तो मैं जब टीचिंग की पोजीशंस अप्लाई करती हूँ तो मैं उसमें अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस एनहांस करके बताती हूँ, अपना पीएचडी का एक्सपीरियंस एनहांस करके बनाती हूँ, अपना रिसर्च का नॉलेज बताती हूँ। बट अगर मैं इंडस्ट्री की जॉब अप्लाई करती हूँ तो मैं उसमें उन चीज़ों को इंक्लूड लाजमी करती हूँ, पर मैं उन्हें हाईलाइट नहीं करती हूँ, उनको मैं टेलर करती हूँ अकॉर्डिंग टू द जॉब्स। तो ये भी एक चीज़ है जो कि आपको सीखनी पड़ती है। और मैं कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हूँ आजकल। तो अगर आप भी यूके में हैं और आपको जॉब ढूंढने में डिफिकल्टी हो रही है तो आई कैन रिव्यू योर सीवीज ऑब्वियसली फॉर अ लिटिल चार्ज, बट मैं आपका सीवी आपको क्यूरेट करके दे सकती हूँ। आई कैन टेलर योर सीवी, 2-3 फील्ड आप जिनमें ट्राई करना चाहते हो जॉब्स के लिए, उसके हिसाब से मैं आपका सीवी आपको बना के दे सकती हूँ और आप जो है उससे जॉब्स हासिल करने में अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस और अभी ये सब कुछ चल रहा है। अभी मुझे कोई जॉब नहीं मिली है, अभी आई एम टेकिंग टाइम ऑफ। और पीएचडी के बाद ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिंग टाइम, घर में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी होता है। बट ऑब्वियसली आपको क्योंकि आदत नहीं रहती घर में फारिग बैठने की, तो आपको हर वक्त एक ब्रेन में आपके ना एक बैक एंड पे एक नैगिंग जो है वो चलती रहती है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो सब साथ साथ चल रही हैं। बट जैसे ही मुझे कोई जॉब मिलेगी ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू कि मेरी सैलरी कितनी है, मेरी जॉब क्या है। अभी आई एम इन द प्रोसेस और मैं ऑनेस्टली मुझे अभी इतनी कोई जल्दी भी नहीं है, मैं अप्लाई कर रही हूँ। बट मुझे क्योंकि अभी डिग्री भी नहीं मिली और मैं थोड़ा सा रेस्ट टाइम भी ले रही हूँ, तो मैं आराम से जॉब ढूंढ रही हूँ कि ओके मैं ढूंढ लूंगी। दूसरा मेरे हस्बैंड की तरफ से भी मुझे ऑब्वियसली एक सुकून है कि आपको कोई जल्दी नहीं है, मिलेगी इंशाल्लाह ज़रूर करो। बट ये कोई प्रेशर नहीं है कि काम करना है, मुझे अर्न करना ही करना है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। तो आई थिंक आई कैन टेक दैट लेवरेज और आई कैन टेक दैट एडवांटेज कि ओके आई कैन टेक सम टाइम ऑफ। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में या इस सर्कमस्टांस में नहीं होते कि वो टाइम ऑफ ले सकें या उनको सपोर्ट करने के लिए साथ में एक बंदा मौजूद हो, और उनके लिए जॉब्स वक्त से ढूंढना, जल्दी ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जो है वो ऑब्वियसली हर किस्म की जॉब में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। मेरा इस वक्त गोल ये नहीं है कि मुझे बस जॉब चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल ये है कि मुझे वही काम करना है जो कि मुझे इंटरेस्ट कर रहा है। तो मैं सिलेक्टिव हूँ अपने जॉब चॉइसेस को लेकर और उन्हीं फील्ड्स में मैं अप्लाई कर रही हूँ। बट अगर आपको डेस्परेशन है या आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जिसके अंदर आपको फौरन से जॉब लेनी ज़रूरी है, तो बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं वक्ती तौर पर जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि कॉल सेंटर्स की जॉब्स हो गई, स्टोर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब्स हो गई, वो सब आप कर सकते हो ऑब्वियसली, और उसमें आपको आराम से जॉब मिल भी जाती है। तो ये मेरा सिनेरियो है जॉब्स का, सैलरी का। तीसरी चीज़ जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो ये कि आप पाकिस्तान वापस जा रही हैं, आप मूव करेंगी यूके से क्योंकि यहाँ पर जॉब्स नहीं है। तो देखें जी, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। आई एम नॉट मूविंग एनीवेयर, आई एम स्टिल इन यूके। मेरे हस्बैंड जो हैं वो वर्क वीज़ा पर हैं, वो अपने जॉब में सेट हैं यहाँ पर, मेरे बच्चे यहाँ स्कूल जा रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक वाइज कि आप पूरा सबका एक जो है ना वो रूटीन डिसरप्ट करो सिर्फ इसलिए कि आपको लगे कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बस ये है कि थोड़ी देर सवेर हो जाती है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए, रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है और जो हमारी किस्मत में लिख दिया गया है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा यही बिलीव है और इसी वजह से मैं पुरसुकून रहती हूँ, मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप लोग हेल्प लेना चाहते हैं सीवी क्यूरेट करने में, सीवी को अपना मोल्ड करने में, तो आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं और मैं आपके लिए ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। आई होप कि मैंने आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर दिया होगा कि पीएचडी करके किस किस्म की जॉब्स मिलती हैं और कितनी सैलरी होती है। आई विल लेट यू नो जब मुझे मिलेगी। अभी आई एम टेकिंग सम टाइम ऑफ एंड आई एम नॉट टू वरीड अबाउट गेटिंग अ जॉब एज सून एज पॉसिबल। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।